पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बाय द सर्किल। अपने पास कोई सर्किल दिया हुआ है, उसका एरिया करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो अपने पास सर्किल क्या दिया हुआ है, ये सर्किल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है सर्किल का, क्लियर। तो सबसे पहले अपने पास शॉर्ट क्लास में पढ़ते हैं, तो कोई भी सर्किल का एरिया फाइंड करने से तो क्या होता है भाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे ये क्या भाई, ये यही तो है, इसकी रेडियस ही तो है, आर स्क्वायर तो है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमने शॉर्ट क्लास में पढ़ा है कि इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये एरिया कैसे निकलता है, क्लियर। तो सबसे पहले अपने पास जो इंटीग्रल का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो अपने पास जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम y को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, x को जीरो करेंगे y की वैल्यू फाइंड होगी। तो मैंने y को जीरो किया तो x की वैल्यू क्या हुई, एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस ए आ जाएगा, क्लियर। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी a, y की वैल्यू जीरो, इस पॉइंट की वैल्यू माइनस a, y की वैल्यू जीरो। अगर मैंने x को जीरो किया, ये जीरो होगा तो क्या गया वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो y इक्वल क्या हो जाएगा भाई प्लस माइनस ए हो जाएगा। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, पहले x की फिर y की, पहले x की फिर y की। मैंने इन चारों पॉइंटों की आप नाम दीजिए ए बी सी डी ये, क्लियर। इन चारों की वैल्यू क्या होगी फाइंड होगी, क्लियर यहां तक। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप एक्स एक्सिस का यूज कर सकते हैं और वाई एक्सिस का भी यूज कर सकते हैं, यानी एक्स के अकॉर्डिंग या वाई के अकॉर्डिंग, आपकी मर्जी है जिस अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहो, ठीक है। अगर एक्स के अकॉर्डिंग याद करोगे ये dx लिख देता हूं, क्लियर। इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई y dx। अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे y एक्सिस के सापेक्ष, तो डायग्राम क्या बन जाएगा भाई, ये डायग्राम ये बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो से a। अब डायग्राम ये बन गया तो किसके अकॉर्डिंग लिखेगा भाई y के अकॉर्डिंग, तो x। अब इसकी वैल्यू लिमिट जीरो से a हो जाएगी, ठीक है। दोनों की लिमिट सेम आ रही है क्योंकि सर्किल है, सर्किल की रेडियस क्या होती है इक्वल होती है, इस कारण दोनों की लिमिट क्या रही है सेम आ रही है। मैं एक पार्ट का निकालूंगा और उसको 4 से मल्टीपल कर दूंगा, पूरे सर्किल का क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो यहां पे सर्किल का एरिया के लिए क्या करूं 4 ले लिया मैंने, लिमिट जीरो से a y dx, क्लियर यहां तक। अब y की वैल्यू क्या रही भाई, यहां से y की वैल्यू क्या रही है वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल क्या हो जाए भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 100, क्लियर यहां पे। तो यहां पे y की वैल्यू क्या है भाई एरिया ऑफ सर्किल 4 इंटू जीरो से a, y की वैल्यू क्या भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx, क्लियर। अब अपने पास सॉरी यहां पे स्क्वायर रहेगा, अपने पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है भाई, इसका समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, यहां पुट कर दो क्या होता है भाई 4x बटे 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट यूज करो यहां पे जीरो से, क्लियर। तो अपर लिमिट
यूज करने के बाद में माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? यहां से क्या जाए भाई 4 a by 2 a square minus a square प्लस a square by 2 साइन इनवर्स a by माइनस, यहां पे जीरो रखूंगा तो मैं कंप्लीट जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो रखा तो ये भी क्या होगा क्लियर। अब यहाँ पे क्या वैल्यू और भी ये जीरो हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ रहा भाई कैंसिल होने के बाद क्या आ रहा भाई साइन इनवर्स 1। भाई ए से कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 ही तो बचा। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी पाई बाई, अब यहां पे यूज कर दो पाई बाई, बाहर क्या हुई 4 डॉट ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या रही है पाई बाई 2, तो क्या वैल्यू आ रही है पाई बाई, ये वैल्यू आ रही है इस सर्किल की। क्लियर? यहां पे 2 2 4 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया ए स्क्वायर पाई या पाई ए स्क्वायर, एक ही बात है। तो अपने पास जो सर्किल दिया हुआ उसकी वैल्यू क्या आ रही है पाई ए स्क्वायर आ रही है। फाइंड कर दिया हमने इस फॉर्मूले के द्वारा कि इसकी वैल्यू पाई ए स्क्वायर ही क्यों आ रही। क्लियर? अगर अपने पास कुछ अन्य क्वेश्चन दिए हुए हों तो उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखो भाई, अगर अपने पास सर्कुलर क्वेश्चन दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4y, ठीक है, ये एग्जांपल दे दिया मैं, और इसका हमें एरिया पूछे, कि इसका एरिया क्या होगा, तो डायरेक्ट अगर शॉर्ट में 1 नंबर के लिए या हाफ नंबर के लिए पूछे तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के द्वारा। तो क्या आ गई पाई, यहां से ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना था भाई 16, तो यहां से 16 पाई जो ये सर्किल बनेगा इसकी वैल्यू फाइंड। क्लियर? आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका यही क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का है तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो, इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो, फिर इसको आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें भाई, इसकी लिमिट निकालें। लिमिट निकालने के लिए क्या जरूरी भाई, एक्स को 0 कर दो, वाई की आ जाएगी, तो वाई स्क्वायर इक्वल क्या रहा भाई 4 का स्क्वायर, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा भाई प्लस माइनस का 4, वाई बराबर मैंने 0 कर दिया तो क्या कंडीशन आ रही ये 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर, तो क्या है भाई एक्स बराबर प्लस माइनस 4 आ रहा है, ठीक है। वाई की भी यही एक्स की भी, तो अपने पास ये क्या जाएगा 4 0 माइनस 4 0 0 माइनस 4 0 और क्लियर। तो इसको भी आप दो अकॉर्डिंग y dx के सापेक्ष भी कर सकते हैं और x dx के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है y dx के सापेक्ष निकालो या x dx से। क्लियर? अगर मैं इसके साथ करता हूं तो लिमिट 0 से 4, इसकी भी लिमिट 0 से 4, यह भी क्वेश्चन मैंने बताया था इसी का, अब इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे। क्लियर? सॉरी भाई, यहाँ पे y आएगा, याद आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो क्या कंडीशन है अपने पास, इसके एरिया के लिए 4 से इंटू कर दूं मैं, क्योंकि मैं क्या है एक पार्ट का निकाल रहा हूं, तो अब ये नहीं होगा, अब आपके पास थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो जाएगा, डायग्राम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये डी। क्लियर? तो यहां पे क्या लिख दिया भाई 0 से 4 एक्स डी वाई। क्लियर? अब इस इक्वेशन में x का मान क्या है भाई, यहां से 4 0 से 4, यहां से x का मान आ रहा है 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर डी वाई बार आ गया। क्लियर? यहां से मैं क्या करूंगा अब x का मान पुट कर दूंगा यहाँ पे। क्लियर? तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा
थोड़ी देर पहले मैंने जिस फॉर्मूले का यूज किया वही फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाए भाई 4y/2 4 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स y अपॉन लिमिट क्या है भाई यहां से 0 से 4, यही लिमिट है। अब इस लिमिट को पुट करेंगे हम यहाँ, इस लिमिट को यहां पुट किया, देखो यहां पुट करूंगा मैं तो 4/2 यहां पुट किया तो 4 स्क्वायर इधर है तो क्या हो जाए यहाँ पे 0 प्लस यहां पे क्या रहा भाई 16/2 8 साइन इनवर्स 4/4। अब मैं 0 करूंगा तो ये 0 ये 0 बाहर क्या भाई क्लियर। मैंने यहां लिखा 0 0 0 हटा दें, यहां से क्या रहा भाई साइन इनवर्स 4/4। अगर मेरे पास साइन इनवर्स 4/4 है तो 4 से 4 कट क्या हो गया यहां से साइन इनवर्स 1 बच गया। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे 8 बचा हुआ है और यहां से क्या गया π/2 कैंसिल कर दिया, क्या रहा यहां से 16। तो इस प्रकार अगर अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर दिया हुआ हो, उस सर्किल का एरिया क्या आएगा 16